नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरआरबी स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज हम इडुटेरिया करेंट अफेयर्स वार्षिकिंग 2022 से जो कि 1 जनवरी 2021 से जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक के दिया हुआ है। दोस्तों ये मास्टर वीडियो होगा जो कि सेट हम 1 से 5 तक के 250 प्रश्न MSCQ को जो कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होंगे उसी क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। और ये रेलवे स्पेशल करेंट अफेयर्स है दोस्तों, इसमें अवेलेबल होगा। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते आगे देखते हैं। दोस्तों यही बुक है, अगर आप लोगों ने नहीं लिया होगा तो मार्केट में बुक अवेलेबल है, मार्केट से आप बुक परचेज कर सकते हैं जो कि इडुटेरिया करेंट अफेयर्स है वार्षिकांक 2022 से जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक के हैं, जो कि इसमें दोस्तों 15 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। दोस्तों 15 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ और रेलवे स्पेशल करेंट अफेयर्स भी इसमें अवेलेबल है। दोस्तों रेलवे का जो स्पेशल करेंट अफेयर्स है वो इसमें अवेलेबल है। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने नहीं लिया होगा तो मार्केट में अवेलेबल है बुक, वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। चलिए दोस्तों हम देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहली क्वेश्चन क्या है। पहली क्वेश्चन है दोस्तों, IMD द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत का कौन सा स्थान हुआ था। दोस्तों IMD द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 56वां स्थान प्राप्त हुआ था। कौन? 56वां स्थान, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगली क्वेश्चन देखेंगे, गुजरात के किस जिले को 100% जैविक खेती वाला जिला घोषित किया गया है। गुजरात के किस जिले को 100% जैविक खेती वाला जिला घोषित किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी होगा, डांग होगा। क्या होगा दोस्तों? डांग होगा। चलिए दोस्तों अगली क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जो कि 1 और 2 दोनों कथन सही है। क्या है? 1 और 2 दोनों कथन सही है। इसके लिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा, दोनों कथन सही है। चौथी नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में दुनिया की पहली 100% पेपरलेस होने वाली सरकार कौन बनी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि दुबई सरकार होगा। क्या होगा? दुबई सरकार होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन देखेंगे, 5वां नंबर, हाल ही में किस देश ने सार्को नामक एक सुसाइड मशीन को इच्छा मृत्यु के लिए प्रयोग की जाने वाली मंजूरी दी है। हाल ही में किस देश ने सार्को नामक एक सुसाइड मशीन को इच्छा मृत्यु के लिए प्रयोग की जाने की मंजूरी दी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, स्विट्जरलैंड होगा। क्या होगा? स्विट्जरलैंड होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। देखेंगे अगली क्वेश्चन, 6वां नंबर, 11वां इक्वेरियन 21 सैन्य अभ्यास को आयोजन किन 2 देशों के बीच किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, भारत और मालदीव के बीच। किसके बीच? भारत और मालदीव के बीच। अगली क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सम्मिलित नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, गीता गोपीनाथ IMF के प्रमुख। देखेंगे 8वें नंबर क्वेश्चन, दिसंबर 2021 में शारदा मेनन जी का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था। दिसंबर 2021 में शारदा मेनन जी का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, चिकित्सा से। कैसे? चिकित्सा से था। किससे दोस्तों? चिकित्सा से था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। देखते हैं अगली क्वेश्चन, 9वां नंबर, हाल ही में प्रकाशित पुरस्कार 1971
चार्ज ऑफ द कोरकास एंड अदर स्टोरीज के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा? रचना विष्ट रावत होगा। क्या होगा? रचना विष्ट रावत होगा। अगली क्वेश्चन है, नौसेना दिवस के अवसर पर खादी से बने हुए दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन भारतीय नौसेना द्वारा कहाँ किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी होगा। कहाँ होगा? ऑप्शन बी मुंबई हो जाएगा। कहाँ होगा? मुंबई में हो जाएगा। अगली क्वेश्चन देखते हैं, दिसंबर 2021 में मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार से है। किससे है? बिहार से है। अगली क्वेश्चन देखेंगे, टाइम मैगजीन द्वारा किसे 2021 के लिए पर्सनल ऑफ द ईयर चुना गया है? टाइम मैगजीन द्वारा किसे 2021 के लिए पर्सनल ऑफ द ईयर चुना गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, एलन मस्क होगा। क्या होगा? एलन मस्क होगा। अगली क्वेश्चन देखेंगे, 13 नंबर है, हाल ही में किस भारतीय वास्तुकार को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित पदक रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए न होगा, बालकृष्ण दोषी को। किसको? बालकृष्ण दोषी को सम्मानित किया गया है रॉयल गोल्ड मेडल 2022 में। ठीक है। अगली क्वेश्चन देखेंगे, जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कथन 1 दिया हुआ है, इसका आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया है। और दूसरा कथन है, अर्जेंटीना ने जर्मनी को हराकर इस विश्व कप को जीता है। तो दोनों में से कौन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, दोनों कथन सही है। क्या है? दोनों कथन बिल्कुल सत्य है। अगली क्वेश्चन देखेंगे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो 800 से अधिक गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉल बने, इसका संबंध किस देश से है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो 800 से अधिक गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बने, इनका संबंध किस देश से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पुर्तगाल, सी से है। कौन है? ऑप्शन नंबर सी से है, जो कि पुर्तगाल से संबंध उनका है। अगली क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में घोषित किए गए ज्ञानपीठ पुस्तकों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 16 नंबर का होगा, सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन सत्य है। पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। देखेंगे अगली क्वेश्चन 17वां, 31वां व्यास सम्मान वर्ष 2021 के लिए किसे दिया गया है? 31वां व्यास सम्मान वर्ष 2021 के लिए किसे दिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, असगर वजाहट को। किसको? असगर वजाहट को। देखते हैं अगली क्वेश्चन, दिसंबर 2021 में यूनेस्को में भारत के किस त्योहारों को मानवता की अमृति संस्कृति विरासत के प्रतिनिधि सूची में शामिल करने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 18 का होगा, बी होगा। क्या होगा? दुर्गा पूजा में। किसको? दुर्गा पूजा में, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। देखेंगे अगली क्वेश्चन है, आंतरिक में शूट की जाने वाली पहली फिल्म कौन है? अंतरिक्ष में शूट की जाने वाली पहली फिल्म कौन है? तो द चैलेंज है। कौन है? द चैलेंज है। अगली क्वेश्चन है, भारत चीन सीमा के पास 13,800 फीट की ऊंचाई पर सेला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। यह किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जो कि अरुणाचल प्रदेश से। कहाँ से है? अरुणाचल प्रदेश से है। देखेंगे क्वेश्चन, दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन किस देश में शुरू किया गया है? तो ये जर्मनी में किया गया। कहाँ पे? जर्मनी में किया गया है। अगली क्वेश्चन देखते हैं, 18,000 करोड़ रुपए की डोली लगाकर 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर किस कंपनी ने एयर इंडिया को खरीद लिया है?
तो इसका सही जवाब होगा टाटा ग्रुप। कौन? टाटा ग्रुप, जो कि ऑप्शन ए में है। अगले क्वेश्चन देखेंगे। बैंकिंग नेटवर्क के माध्यम में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करोड़ के संग्रहण के लिए सरकार की मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला अनुसूचित निजी क्षेत्र का बैंक हाल ही में कौन है बना है? तो इसका 23 ऑप्शन नंबर 23 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जो कि कोटक महिंद्रा बैंक है। कौन है? कोटक महिंद्रा बैंक है। अगली क्वेश्चन है, किस मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था ने कोरोना से बचने की सुरक्षा के लिए एक प्रतीक्षा बढ़ाने वाला रक्षा किट विकसित किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 24 का होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जो कि आयुष मंत्रालय होगा। क्या होगा? आयुष मंत्रालय होगा। हाल ही में किस जिम्नास्ट खिलाड़ी को टाइम पत्रिका द्वारा किसे सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार 2021 को सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सिमोन वाइस को। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय गणितज्ञ को DST ICTP ICU में समानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो 26 का आंसर होगा ऑप्शन बी, नीना गुप्त को। किसको? नीना गुप्त को किया गया। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2022 के अंत तक निजी स्पेशल कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस ने भारत के पहले निजी रॉकेट को लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? विक्रम 1 है। कौन है? विक्रम 1 है। दुबई में आयोजित 5 विश्व शतरंज चैंपियन 2021 का किताब जीतकर पांचवी बार मैग्नेस कार्लसन ने यह किताब अपने नाम कर लिया। उनका संबंध किस देश से है? तो उनका संबंध है नॉर्वे से है। किसका? नॉर्वे से है। 29 नंबर क्वेश्चन, दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस पड़ोसी देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक अवार्ड से सम्मानित किया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, भूटान ने। किसने? भूटान ने किया है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। 98 साल के इतिहास में पहली बार वर्ल्ड डिज्नी कंपनी के वर्ल्ड प्रत्यक्ष के रूप में किसी महिला को नियुक्त किया गया है? तो किसको किया गया है? तो सुजन अर्नोल्ड को किया गया। किसको? सुजन अर्नोल्ड को किया गया है। निम्नलिखित में से किस देश को आंतरिक समुद्री संगठन IMO परिषद में 2 साल 2022 से 23 के लिए पुनः सदस्य चुना गया है? तो ऑप्शन भारत को चुना गया। किसको? भारत को चुना गया है। अगली क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन है? हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन है? तो चेतन भगत है। कौन है? चेतन भगत है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा किस भारतीय गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का किताब दिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? पोचमपल्ली तेलंगाना में। क्या? पोचमपल्ली तेलंगाना। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए। अरुणाचल प्रदेश ने किसे अपना राज्य तितली के रूप में घोषित किया है? अरुणाचल प्रदेश ने किसे अपना राज्य तितली के रूप में घोषित किया है? तो कैंसर ए हिंद को घोषित किया। किसको? कैंसर ए हिंद को घोषित किया है। भारतीय सेना के साथ किस देश ने सेना ने अपने देश के आज़ादी के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में संयुक्त साइकिल रैली आयोजित किया है? तो किया है बांग्लादेश ने। किसने किया है? बांग्लादेश ने किया है। अगली क्वेश्चन है, बांग्लादेश के ढाका में आयोजित एशियाई तीरंदाजी चैंपियन 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कथन 1 में है कि पदक तालिका में दक्षिण कोरिया को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, और कथन 2 में है कि भारत के कुल 7 पदक जीते और पदक तालिका में
पदक तालिका में दूसरा। तो इसमें कौन सा कथन सत्य होगा? तो कथन सत्य होगा, दोनों होगा। कौन होगा? दोनों, सी और सॉरी 1 और 2 दोनों सही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, दोनों कथन सत्य हैं। 7वां भारत के अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पणजी में किया गया है। कहाँ पे? पणजी में किया गया है। वर्ष 2021 से 25 तक कार्यकाल के लिए किस देश को यूनेस्को का कार्य सदस्य चुना गया है? तो ऑप्शन नंबर ए, भारत को चुना गया। किसको? भारत को चुना गया। 39वां बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का प्रतिष्ठान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 से किसे मिला है? तो ये प्रकाश पादुकोण को मिला। किसको? प्रकाश पादुकोण को मिला है। नवंबर 2021 में आयोजित डीजीपी और आईजीपी के 56वां सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है कहाँ पे? ये लखनऊ में हुआ है। कहाँ पे? लखनऊ में हुआ है। आईसीसी द्वारा वर्ष 2021 में किसे हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं किया गया है? तो डेविड वार्नर को शामिल नहीं किया। किसको? डेविड वार्नर को शामिल नहीं किया गया है। भारत का पहला आईएसओ सर्टिफाइड पीपीपी मॉडल आधारित रेलवे स्टेशन कौन बना है? तो रेलवे स्टेशन बना है रानी कमालपति रेलवे स्टेशन। कौन? रानी कमालपति रेलवे स्टेशन बना है। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा। कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, जोआ अग्रवाल को। किसको? जोआ अग्रवाल को नहीं सम्मिलित किया गया है, सॉरी महिला प्रयुक्त नियुक्त किया गया है। भारत के 75वें स्वतंत्र दिवस समारोह की थीम क्या है? भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस थीम को स्वतंत्रता समारोहन के थीम को क्या है? थीम उसका क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट होगा। 45वां, भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का परीक्षण किया गया जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम है विक्रांत है। क्या है? विक्रांत है। मुक्त व्यापार समझौता आरसीईपी को लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो सिंगापुर है। कौन है? सिंगापुर है। अगली क्वेश्चन है, भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में चुना गया है? तो किसको? बनीता गुप्त को। किसको? बनीता गुप्त को चुना गया है। हाल ही में 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 के संसद द्वारा पारित कर दिया गया, यह किससे संबंधित है? तो संबंधित है राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश को अपनी ओबीसी सूची बनाने के अधिकार से, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। देखते हैं अगले क्वेश्चन, वर्चुअली आयोजित P4G सम्मेलन 2021 को मेजबानी किस देश ने की है? तो वो दक्षिण कोरिया ने किया। किसने किया है? दक्षिण कोरिया ने किया है। अगले क्वेश्चन है, भारत का पहला वाटरफॉल से किसे घोषित किया गया है? तो घोषित किया गया है इंदौर को। किसको? इंदौर को घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा किसे यूनेस्को की सद्भावना दूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नाओमी करवासे को। किसको? नाओविस करवासे को नियुक्त किया गया है। वर्ष 2021 में मलेशिया ओपन स्क्वैश चैंपियन में पुरुष एकल को खिताब किसने जीता है? तो सौरभ घोषाल ने जीता। किसने? सौरभ घोषाल ने जीता है। पब्लिक
अफेयर सूचनांक 2021 के अनुसार 18 बड़े राज्य में किस राज्य के शासन प्रदर्शन में शीर्ष स्थान पर प्राप्त किया है? तो केरल ने किया। किसने? केरल ने किया है। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय सशस्त्र बलों के लिए किस बैंक ने वीर नाम से रुपए क्रेडिट कार्ड जारी किया है? तो कौन है? तो कोटक महिंद्रा बैंक। कौन है? कोटक महिंद्रा बैंक है। ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश लीग के लिए शासन करने वाला भारत का पहले क्रिकेटर खिलाड़ी कौन है? तो उमयुक्त चंद है। कौन है? उमयुक्त चंद्र है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस कंपनी को 21वें महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया था? हाल ही में भारत सरकार ने किस कंपनी को 21वें महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त किया है? तो पीएफसी को। किसको? पीएफसी को किया है। नीति आयोग तथा अटल इनोवेशन मिशन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित देश का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो जयपुर में किया गया है। कहाँ पे? जयपुर में। भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का निर्माण कहाँ किया गया है? तो चंडीगढ़ में किया गया है। कहाँ पे? चंडीगढ़ में किया गया है। चंडीगढ़ में। वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ए और बी, जो कि मालिया ऐसा को और दामित्री मुराटोव को, जो कि ए और बी ऑप्शन दोनों होगा, और जो कि ऑप्शन नंबर डी में इसका सही आंसर दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, यूएसए ओपन 2021 की महिला एकल विजेता कौन रही है? यूएसए ओपन 2021 की महिला एकल विजेता कौन रही है? तो कौन थी? तो एमा रादुकानु था। कौन है? एमा रादुकानु था। भारत का सबसे बड़ी ओपन एयर प्रणाली का निर्माण कहाँ किया गया है? भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर प्रणाली का निर्माण कहाँ किया गया है? तो इसको किया गया है उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में किया गया है। अगला क्वेश्चन, छात्रों की भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए किस संस्था द्वारा हाल ही में प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया है? छात्रों की भाषा संबंधित बाधा को दूर करने के लिए किस संस्थान द्वारा हाल ही में प्रोजेक्ट उड़ान की लॉन्च किया गया है? तो यह आईआईटी बम्बे। कौन है? आईआईटी बम्बे है। अगला क्वेश्चन है, स्टेट बोर्ड को डिजिटल भुगतान हेतु मंच उपलब्ध कराने के लिए मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसको लॉन्च किया गया है ए और बी। किसके? यानी पहला है आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में हुई नियुक्तियों में निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? हाल ही में हुई नियुक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो उपयुक्त सभी नहीं है, कोई नहीं है। कौन नहीं है? तो इसमें से कोई सम्मिलित नहीं है। 15वां नंबर क्वेश्चन, पुस्तक गीता गोविंद जयदेवा डिवाइन ओडिसी के लेखक कौन है? तो इसका लेखक कौन है? तो डॉक्टर उत्पल के बनर्जी है। कौन है? डॉक्टर उत्पल के बनर्जी है। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए प्रणाल पोर्टल का संबंध है। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए प्राण पोर्टल का संबंध किससे है? तो वायु प्रदूषण के नियम से है। किससे है? वायु प्रदूषण के नियमन से है। 17वां, किस राज्य सरकार द्वारा वज्रा मिशन का शुरुआत किया गया है? किस राज्य सरकार द्वारा वज्रा मिशन का शुरुआत किया गया है? तो छत्तीसगढ़ के द्वारा। किसके द्वारा? छत्तीसगढ़ के द्वारा किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज की स्थापना अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो इंग्लैंड बना था। कौन बना है? इंग्लैंड बना है।
अगला क्वेश्चन है, भारत, फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ब्रिटेन में किया गया है। कहाँ? ब्रिटेन में किया गया है। किस देश ने मंगल ग्रह का अपना पहला मार्स रोवर झुगोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने की उपलब्धि हासिल की है? तो चीन ने किया। कौन देश था? चीन था। अगली क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से जिरकॉन नामक डाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो रूस ने किया। किसने? रूस ने किया है। 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति के पुण्यतिथि समर्पण दिवस मनाया गया है? 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर। किसके? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में कुत्ते के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया है? भारत के किस शहर में कुत्ते के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन क्या है? लुधियाना में। कहाँ पे? लुधियाना में। अगली क्वेश्चन देखेंगे, बेन गुड इज द ट्रेवल के लिए अंग्रेजी भाषा की साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किससे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए, अरुंधति सुब्रमण्यम को। किसको? अरुंधति सुब्रमण्यम को किया गया है। अब भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित किया गया है? भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है लेह में। कहाँ पे? लेह में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा कैलाश मृत्तिप योजना को लॉन्च किया गया है? किसको? मृत्तिप योजना को लॉन्च किया गया है? तो छत्तीसगढ़। किसको? छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा किया गया है। अगली क्वेश्चन, वैश्विक संपदा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह स्थान प्राप्त हुआ था 40वां स्थान। कौन? 40वां स्थान प्राप्त हुआ था। अगली क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्य किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये महाराष्ट्र को हुआ। किसको? महाराष्ट्र को हुआ है। अगली क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में किस राज्य में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो मध्य प्रदेश को क्या हुआ? क्या? किसको? मध्य प्रदेश को हुआ है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बी नंबर को एस.एन. सुब्रमण्यम को। किसको? एस.एन. सुब्रमण्यम को किया गया, जो ऑप्शन नंबर बी में है। अगली क्वेश्चन देखेंगे, श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला गया है? तो केरल में खोला गया है। कहाँ पे खोला गया है? केरल में खोला गया है। जैव विविधता संरक्षण पर अध्ययन केंद्रित करते हुए चौथा वन प्लेट सम्मेलन कहाँ आयोजन किया गया है? तो आयोजन किया गया है फ्रांस में। कहाँ पे? फ्रांस पे किया गया है। 33वां नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो आयोजित किया गया है लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ में किया गया है। समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेदिक का जलावतरण किस बंदरगाह पर किया गया है? तो किया गया है चेन्नई बंदरगाह पर। कहाँ पे? चेन्नई बंदरगाह पे किया गया। 35 नंबर क्वेश्चन है, किस फॉर्मूला 1 ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी से सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी होगा। क्या ऑप्शन? लुइस हैमिल्टन। कौन है? लुइस हैमिल्टन हो जाएगा। भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया है, जिसे नाम क्या है? भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया है, जिसे नाम क्या दिया गया है?
तो इसका नाम दिया गया है लाइफ लाइन एक्सप्रेस। क्या? लाइफ लाइन एक्सप्रेस, जो कि ऑप्शन सी में है। न्यूयॉर्क में आयोजित यूएस ओपन 2021 के पुरुष एकल विजेता कौन रहे हैं? तो इसका विजेता डेनियल मेदवेद क्या थे? डेनियल मेदवेदेव थे। कौन थे? डेनियल मेदवेदेव थे। किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन शुरुआत की है? किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की है? तो कौन राज्य है? कर्नाटक राज्य। कौन है? कर्नाटक राज्य है। निम्नलिखित में से किस नदी पर दौधन बांध का निर्माण किया गया है? दौधन बांध का निर्माण किया जाएगा तो सी होगा, ऑप्शन नंबर सी, केन बेतवा नदी लिंक पर। कौन है? केन बेतवा नदी लिंक है। किस वर्ष तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने किया है? तो 2023 में। कब? 2023 में। दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है। दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ किया गया है? तो ये गुलमर्ग में किया गया है। कहाँ पे? गुलमर्ग में किया गया है। अगले क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राज्य में भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित किया है? तो राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में किया है। निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है? निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है? तो एयरपोर्ट है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कौन है? दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। चैलेंज-1 उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह जिसे रूस द्वारा लॉन्च किया गया है? चैलेंज-1 उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह है जिसे रूस द्वारा लॉन्च किया गया है? तो कौन है? ट्यूनीशिया है। कौन है? ट्यूनीशिया है। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु सरकार ने 11 सितंबर को किसकी पुण्यतिथि पर महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तमिलनाडु सरकार ने 11 सितंबर को किसकी पुण्यतिथि पर महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो सुब्रमण्यम भारती को। किसको? सुब्रमण्यम भारती। कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो चंडीगढ़ है। कौन है? चंडीगढ़ है। यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध किस क्षेत्र से है? यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो शिक्षा से है। किससे है? शिक्षा से है। रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW के बाहरी लेखा परीक्षण के रूप में किसे चुना गया है? तो चुना गया है गिरीश चंद्र मुर्मू को। किसको? गिरीश चंद्र मुर्मू को। दभ्याय के दौरान किस देश के पनडुब्बी KRI नागला गुम हो गए जिसकी खोज के लिए ऑपरेशन तैमान शुरू किया गया है? तो इंडोनेशिया। किसको? इंडोनेशिया। यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को नामित किया है? तो तिबिलिसी को। किसको? तिबिलिसी जॉर्जिया को। किसको? तिबिलिसी जॉर्जिया को नामित किया है।
8 दिसंबर 2021 को देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो सभी कथन सत्य है, जो कि इनका जन्म उत्तराखंड में पौड़ी जिले में हुआ था, ये भी सत्य है। उनकी मृत्यु तमिलनाडु के कुत्तरू में हुआ था, ये भी सत्य है। और वर्ष 2016 में हुए सर्जिकल स्ट्राइक की योजना में इनकी प्रमुख भूमिका थी, ये भी सत्य, इसलिए सभी कथन सत्य है। हाल ही में ट्विटर ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? हाल ही में ट्विटर ने किसे अपना सीईओ नियुक्त किया है? तो रितेश चिंदल को। किसको? रितेश चिंदल को किया है। जलवायु परिवर्तन के चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए COP26 वैश्विक जलवायु सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन ग्लासगो में किया गया है। कहाँ पे? ग्लासगो में किया गया है। विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है? विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो कर्नाटक को प्राप्त हुआ। किसको प्राप्त हुआ है? कर्नाटक को। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 के तहत निम्नलिखित में किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया है? राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 के तहत निम्नलिखित में किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया है? तो भवानी देवी को नहीं दिया गया। किसको? भवानी देवी तलवारजी को नहीं दिया। तलवारबाजी को नहीं दिया गया है। अक्टूबर 2021 में किस देश का अध्यक्षता में 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो ब्रुनेई को किया गया। किसको? ब्रुनेई को किया गया है। थॉमस कप 2021 का किताब किसे दिया गया? किसने जीता है? थॉमस कप 2021 का किताब किस देश ने जीता है? तो ये इंडोनेशिया ने जीता है। किस देश ने जीता है? इंडोनेशिया ने जीता है। 16 अक्टूबर 2021 को अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के डोर्जन क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन हेतु लूसी मिशन का लॉन्च किया है? तो कौन किया है? तो बृहस्पति ने। किसने? बृहस्पति ने किया है। अगस्त 2021 में हुई निधन के संबंध में कौन सम्मिलित नहीं है? अगस्त 2021 में हुई निधन के संबंध में कौन सम्मिलित नहीं है? तो सम्मिलित नहीं है ओ चंद्ररेखन भारत के हॉकी खिलाड़ी से संबंधित नहीं है। अगली क्वेश्चन देखते हैं। 25 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय द्वारा समृद्धि कार्यक्रम की शुरुआत की है? 25 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय द्वारा समृद्धि कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जो कि ऑप्शन बी में है। किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं को समर्थन करके राज्यों में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने हेतु नॉलेज इकोनॉमिक मिशन का शुरुआत किया है? तो केरल सरकार ने। किसने? केरल राज्य ने। अगले क्वेश्चन है। हाल ही में डीहिंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य को किस राज्य को 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है? तो असम ने। कौन? असम ने किया है। किस मंत्रालय द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई है? तो ऑप्शन ए होगा स्वास्थ्य एवं परिवहन कल्याण। कौन है? स्वास्थ्य एवं परिवहन कल्याण है। निम्नलिखित में से किस शहर में दुनिया के सबसे ऊंचे तथा बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया गया है? निम्नलिखित में से किस शहर में दुनिया के सबसे ऊंचे तथा बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया गया है? तो दुबई। कौन है? दुबई है।
भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्टा कहाँ बनाया जा रहा है? तो बेंगलुरु में बनाया जा रहा है। कहाँ पे? बेंगलुरु में बनाया जा रहा है। बालिकाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य में किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान की शुरुआत किया है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने। कौन? मध्य प्रदेश में। 22 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व जल दिवस का थीम क्या है? 22 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व जल दिवस का थीम क्या है? तो इसका थीम है वैल्यूइंग वाटर। क्या है? वैल्यूइंग वाटर। हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नो द एंटी नेशनल के लेखक कौन है? हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नो द एंटी नेशनल्स के लेखक कौन है? तो RSN सिंह है। कौन है? RSN सिंह है। कौन है? RSN सिंह है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से देश का पहला स्की पार्क किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से स्थापित किया जाएगा? तो हिमाचल प्रदेश से। किस राज्य से? हिमाचल प्रदेश से किया जाएगा। 23 मार्च 2021 को भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन के क्षेत्र से समझौता किया है? तो जापान से समझौता किया है। किस देश से? जापान देश से समझौता किया है। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसे बेंटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो किरण बेदी को। किसे? किरण बेदी को। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की जाएगी? तो अटलांटिक महासागर। क्या है? अटलांटिक महासागर। हाल ही में केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थी की सुविधा में विस्तार के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो मेरा राशन। क्या है? मेरा राशन। नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो कर्नाटक राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय माथुर को। किसे? अजय माथुर को किया गया। हाल ही में चर्चा में रहे भाविना पटेल का संबंध किस खेल से है? तो पैरा टेबल टेनिस से। क्या है? पैरा टेबल टेनिस से है। 26 से 29 अगस्त के बीच मलाबार 2001 संयुक्त नौसैनिक के अभ्यास को आयोजन किन देशों के मध्य किया गया है? तो भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान और अमेरिका। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के बीच आयोजन किया गया है। किसानों की आय को दुगना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई है? तो उत्तर प्रदेश। किसको? उत्तर प्रदेश। परशुराम कुंड मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया है? परशुराम कुंड मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में किस राज्य में फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा है? हाल ही में किस राज्य में फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा है? तो महाराष्ट्र। कहाँ? महाराष्ट्र। अब्दुल जाक गुरनाक को वर्ष 2021 के साहित्य को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। उनका संबंध किस देश से है? तो तंजानिया से है। किससे? तंजानिया से। किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया गया जो न्यूट्रॉनों की खोज की है? तो रूस। कौन देश है?
रूस है। 30 मार्च 2021 को किस देश में नौवा हॉर्न ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें भारत के विदेश मंत्री ने भी भाग लिया है? तो ताजिकिस्तान है। क्या है? ताजिकिस्तान है। ग्रामीण महिला को सहायता प्रदान करने हेतु किस राज्य सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य की शुरुआत की है? तो महाराष्ट्र राज्य। कौन है? महाराष्ट्र राज्य। टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला अबनी लाखेरा का संबंध किस खेल से है? तो निशानेबाजी से है। किससे है? निशानेबाजी से है। हाल ही में किसे आईसीआईसी बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में चुना गया है? हाल ही में किसे आईसीआईसी बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में चुना गया है? तो संदीप बख्शी को। किसको? संदीप बख्शी को। 2021 में विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो जिनेवा में किया गया। कहाँ पे? जिनेवा में। के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस मराठी उपन्यास सरकार को सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान करने की घोषणा की है? तो शरण कुमार लिम्बाले। कौन है? शरण कुमार लिम्बाले। हाल ही में सऊदी अरब के पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो अमेरिका। कौन बना है? अमेरिका। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार देशभक्ति बजट पेश किया है? तो दिल्ली। कौन है? दिल्ली। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो तन्हाजी द असंग वॉरियर। तन्हाजी द असंग वॉरियर। जनवरी 2021 में पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह का निधन हो गया, उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन डी होगा, जो कि उपयुक्त सभी वे लोकसभा के 8 बार संसद बने, बिहार के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो जय शाह को। किसे? जय शाह को चुना गया है। इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? तो नासा। कौन है? तो नासा है। यूनिसेफ द्वारा जारी चिल्ड्रन क्लासमेट रिक्स इंडेक्स 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है सर्वाधिक प्रभावित देशों के प्रथम स्थान मध्य अफ्रीकी गणराज्य कर रहा है। दूसरा है सबसे सुरक्षित देश आइसलैंड रहा है। तीसरा है भारत को स्थान 26वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका होगा ऑप्शन डी, सभी उपयुक्त सही होगा। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड सभी उपयुक्त सही है। किस देश के भूवैज्ञानिक ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की है? तो कनाडा। कौन? कनाडा। किस राज्य सरकार द्वारा आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो कर्नाटक। कौन? कर्नाटक। निम्नलिखित में से किस संस्था ने एमएसएमई के लिए SHWAS और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत की है? तो SIDBI। कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की रिकवरी के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 21 में लगाया गया है? तो भी आकार की रिकवरी। क्या है? भी आकार की रिकवरी।
आर्थिक समीक्षा 2020 से 21 में उल्लेखित ए माइंड विदाउट फेयर का संबंध निम्न में से किससे है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर से है। कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर से है। दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर कहाँ स्थापित किया गया है? तो दक्षिण कोरिया में। मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर 2021 को चुना गया है? तो वैक्सीन को। किसे? वैक्सीन को। किस राज्य की पुलिस ने अपने नागरिकों को सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कॉल और कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो नागालैंड। कौन है? नागालैंड। निम्नलिखित में से किस राज्य चुनाव आयोग ने भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया है? तो तेलंगाना। कौन है? तेलंगाना राज्य है। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने भारत के पहले मानव युक्त महासागर मिशन की शुरुआत किस नाम से शुरुआत की, जिसका नाम है, क्या नाम है? तो समुद्राय है। क्या है? समुद्राय है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में जारी ग्लोबल हंक इंडेक्स 2021 में भारत के कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 101वां स्थान है। वर्ष 2021 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो दामित्री मुराटोव। कौन है? दामित्री मुराटोव। हाल ही में प्रकाशित पुरस्कार राइटिंग फॉर माय लाइफ के लेखक कौन है? हाल ही में प्रकाशित पुस्तक के राइटिंग फॉर माय लाइफ के लेखक कौन है? तो रसिकन बॉन्ड है। कौन है? रसिकन बॉन्ड है। ऊर्जा मेरी आर के सिंह ने ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने 1000 मेगावाट की पाकल दुल जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किस नदी पे कर रहा है? किस नदी पे किया? तो मरुसूदन नदी पर। कौन है? मरुसूदन नदी पर। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा मुफ्त शिक्षा योजना का शुरुआत किया गया है? तो उड़ीसा राज्य के द्वारा। किसको? उड़ीसा राज्य के द्वारा किया गया है। बीसीसीआई द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारतीय क्रिकेटर टीम में पुरुष के अगले मुख्य कोच कौन होंगे? मुख्य कोच कौन होंगे? तो राहुल द्रविड़ होंगे। कौन होंगे? राहुल द्रविड़ होंगे। निम्नलिखित में किस कंपनी ने अपने मूल कॉर्पोरेट नाम को मेटा करने के निर्णय लिया है? तो फेसबुक है। कौन है? फेसबुक है। फिक्की के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो अरुण चावला। कौन है? अरुण चावला है। विश्व का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गोंगामू किस देश ने लॉन्च किया है? तो चीन ने किया है। किसने किया है? चीन ने किया है। रूस के नौसेना दिवस में भाग लेने कौन जहाज सेंट पीटर्सबर्ग गया है? रूस के नौसेना दिवस में भाग लेने कौन जहाज सेंट पीटर्सबर्ग गया है? तो आईएनएस टॉवर। कौन है? आईएनएस टॉवर है। आईएनएस टॉवर है। भारत सरकार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स में जुड़े मामले के लिए गठित समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो आशीष सियोधोंकर को। किसे? आशीष सियोधोंकर को। चंडीगढ़ वायुविद्य मानकौर का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? तो एथलीट। किसे? एथलीट से।
भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सी वर्ड के तहत एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस कहाँ बनाया है? तो करवार कर्नाटक में। कहाँ पे? करवार कर्नाटक में। भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? तो दीपक दास बने हैं। कौन बने हैं? दीपक दास बने हैं। भारत के 72वें गणतंत्र दिवस समारोह में बेस्ट झांकी का पुरस्कार किस राज्य को मिला है? तो उत्तर प्रदेश को मिला है। किसे मिला है? उत्तर प्रदेश को मिला है। संस्कृति मंत्रालय ने किनकी जयंती पर हर वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की है? तो सुभाष चंद्र बोस के। किसके? सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर। भारत सरकार 850 मेगावाट क्षमता का रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया है? किस नदी पर कर रही है? तो चिनाब नदी पर। किस पर? चिनाब नदी पर। भारत सरकार के पहले सहकारिता मंत्री कौन बने हैं? भारत सरकार के पहले सहकारिता मंत्री कौन बने हैं? तो अमित शाह बने हैं। कौन बने हैं? अमित शाह बने हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जुलाई माह को महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया है? तो जॉर्जिया में किया है। कहाँ पे? जॉर्जिया में किया है। अगली क्वेश्चन है, एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो काजा क्लास बनी है। कौन है? काजा क्लास बनी है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 हिंदी भाषा के लिए अनामिका को किस किताब के लिए मिला है? तो टोकरी में दिंगत थेरी गाथा। टोकरी में थिंकर किरी गाथा थेरी गाथा। भारत ने किस देश के साथ मिलकर दस्तलिक टूर युद्धाभ्यास किया है? तो उज्बेकिस्तान के द्वारा। किसके? उज्बेकिस्तान के द्वारा। वैश्विक शांति सूचकांक वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कितना है? तो 135वां स्थान है। कितना है? 135वां स्थान। भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियारों को ट्रैक करने वाला पोत कौन है? भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियारों को ट्रैक करने वाला पोत कौन है? तो INS ध्रुव है। कौन है? INS ध्रुव है। भूमिहीन परिवारों को भूमि उपलब्ध कराने हेतु किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना की शुरुआत किया है? तो मध्य प्रदेश। कौन है? मध्य प्रदेश राज्य है। गलवान घाटी में शहीद कर्नल बिकुमल्ला संतोष बाबू को किस राष्ट्रीय पुरस्कार को नवाजा किया गया है? तो महावीर चक्र का। किस पुरस्कार है? तो महावीर चक्र का। लद्दाख को जैविक कृषि संपन्न बनाने के लिए लद्दाख ने किस राज्य से समझौता किया है? तो सिक्किम राज्य से समझौता किया है। राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर उत्तराखंड का एक दिन का मुख्यमंत्री कौन बनी है? राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर उत्तराखंड का एक दिन की मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो सृष्टि गोस्वामी बनी है। कौन बनी है? सृष्टि गोस्वामी बनी है। इटली में आयोजित होने वाली G20 शिखर सम्मेलन 2021 में भारत के शेर्पा कौन होंगे? तो पीयूष गोयल होंगे। कौन होंगे? पीयूष गोयल होंगे। नीट नीट यूएच 2021 परीक्षा के आयोजन में किन भाषाओं को शामिल कर लिया गया है? तो पंजाबी भाषा को शामिल कर लिया गया है और मलयालम भाषा को शामिल कर लिया, जो कि ए ऑप्शन में है। 1 और 2 दोनों सही है। केंद्र सरकार ने किन स्थानों को वाणिज्यिक और राजनीतिक उद्देश्यों के कच्चे तेल के भंडार के लिए भूमिगत सुविधा को मंजूरी दी है? तो पादुर। कौन है? सॉरी, ऑप्शन बी होगा। चंडीखोल और पादुर दोनों होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। 1 और 2 दोनों होगा।
जापान का प्रतिष्ठान पुरस्कार फुकुओका गैंड पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो पी साईनाथ को। किसे? पी साईनाथ को। केन्या में आयोजित अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियन में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 3 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं? 3 पदक जीते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार को किस राज्य से जोड़ा गया है? तो ए और बी दोनों, यानी मिजोरम और त्रिपुरा से जोड़ा गया है। मिजोरम और त्रिपुरा से जोड़ा गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो चीन को घोषित किया गया है। हाल ही में भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो अड्रेम पाटपोटियन है। कौन है? अड्रेम पाटपोटियम है। विश्व बैंक भारत के मजदूरों को कोविड महामारी के चलते उत्पन्न संकट को उबारने के लिए कितना राशि की मंजूरी दी है? तो 5 MS को। कितना? 500 MS को। रक्षा मंत्री ने अपने सैनिक को पेंशन पहुंचाने हेतु पोर्टल का शुभारंभ किया है। रक्षा मंत्री ने अपने सैनिक को पेंशन पहुंचाने हेतु किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो स्पर्श पोर्टल है। कौन है? स्पर्श पोर्टल है। भारत का पहला शहर जिसमें नल के जरिए 24/7 शुद्ध पीने योग्य पानी मुहैया करवाया है? तो पुरी। कौन है? पुरी है। अंतरिक्ष परिवहन कंपनी स्पेस एक्स ने एक ही मिशन के तहत रिकॉर्ड कितने सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? तो 143 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण के कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला गांव कौन बना है? तो ऑप्शन डी, बियान, जो कि जम्मू कश्मीर में। बियान, जम्मू कश्मीर। नए फसल लगाने की खुशी हरेला उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो उत्तराखंड में मनाया गया है। कहाँ मनाया गया है? उत्तराखंड में मनाया गया है। भारत के 6 लाख गांवों को इंटरनेट से कनेक्ट करने का लक्ष्य कब पूरा किया जाएगा? तो 2024 में पूरा किया जाएगा। भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क क्षमता 4750 मेगावाट कहाँ बनेगा? तो गुजरात में बनेगा। कहाँ बनेगा? गुजरात में बनेगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो 2023 में घोषित किया। कब? 2023 में घोषित किया गया है। फॉर्च्यून इंडिया ने 2021 के लिए 50 शक्तिशाली भारतीय महिलाओं को एक लिस्ट जारी की है, जिस लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है? तो निर्मला सीतारमण है। कौन है? निर्मला सीतारमण है। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण के किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है? तो बिहार राज्य ने जीता है। कौन? बिहार राज्य ने जीता है। रूस ने यंत्र शिपयार्ड में निर्मित भारतीय नौसेना को 7वां फ्रीगेट सौंपा। उसका नाम क्या है? तो तुशीर है। क्या है? तुशील है। निम्नलिखित में से किस देश ने अपना पहला सौर अवशोषण उपग्रह सीहे की लॉन्च किया है? तो चीन ने है। किस देश ने है? चीन ने है। भारतीय मूल के विकास महिला को हाल ही में कनाडा का नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया है? तो अनीता आनंद है। कौन है? अनीता आनंद है। वर्ष 2022 में G20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इंडोनेशिया में। कहाँ किया गया है? इंडोनेशिया में। चुनावी कार्य में तेजी और पारदर्शिता लाने हेतु भारतीय निर्वाचन आयोग के किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो गरुड़ ऐप को। किसे? गरुड़ ऐप को लॉन्च किया गया है। गरीब रेखा से नीचे रहने वाली आबादी का मुफ्त गैस सिलेंडर मुहैया कराने तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पार्ट 2 का शुभारंभ कहाँ किया गया है?
तो महोबा में कहा किया गया, कहाँ, महोबा में। राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 122वां स्थान है। कौन है? 122वां स्थान है। प्रशासनिक कार्यों को पेपरलेस त्वरित एवं सुगम बनाने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा ई सरकार ऐप को लॉन्च किया गया है? तो गुजरात राज्य। किस राज्य है? गुजरात राज्य है। तमिलनाडु स्थित कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 5वां न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण किस देश के सहयोग में किया जा रहा है? तो रूस के सहयोग से। किसके? रूस के सहयोग से। विश्व में पहला एलिफेंट रिजर्व किस राज्य के द्वारा बनाया जा रहा है? तो छत्तीसगढ़। किस है? छत्तीसगढ़ होगा। हाल ही में प्रकाशित रिजांडेज वर्न इन द उषा पुस्तक किसने लिखा है? तो ए और बी यानी ब्रूस स्प्रिगस्टीन और बराक ओबामा। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा संगम ऐप एवं भाषा संग्रहण पहल की शुरुआत की है? तो शिक्षा मंत्रालय। क्या होगा? शिक्षा मंत्रालय होगा। भारत की पहली ड्रोन फोरेंसिक लैब कहाँ बनेगी? तो ये बनेगी दोस्तों केरल में। कहाँ? केरल में। असम के किस एकमात्र रामसर स्थल को भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय इको सेंसिटिव जोन के घोषित किया है? तो दीपोबिल वन्यजीव अभयारण्य। निम्नलिखित में से सही संबंध स्थापित करें। निम्नलिखित में से सही संबंध स्थापित करें। तो इसका सही स्थापित होगा ऑप्शन ए होगा। ए का दू होगा। क्या होगा? ए का दू होगा, जो कि फॉर्म मी चीन वियतनाम के प्रधानमंत्री। बी का होगा 3। बी का 3 होगा, जो कि मिंग ओंग हलिंग म्यांमार के प्रधानमंत्री। और सी का 4 होगा, तो सी का 4 है, जो कि इब्राहिम रसीसी ईरान के राष्ट्रपति हैं। और डी का 1 होगा। डी का 1 होगा, जो कि इस्माइल साबरी एक्रूब, जो कि मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं। अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कांग्रेसनल गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? तो महात्मा गांधी को सम्मानित किया गया है। कोविड काल में योगदान देते हुए शहीद डॉक्टरों नर्सों का श्रद्धांजलि देने हेतु किस बैंक ने सलाम दिल से पहला शुरुआत किया है? तो HDFC बैंक है। कौन है? HDFC बैंक। भारत का 53वां अभ्यारण्य कौन बना है? भारत का 53वां बाघ अभ्यारण्य कौन बना है? तो ये बना है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। देश का पहला वायर मेमोरियल फॉर एनिमल्स स्मारक कहाँ खोला जाएगा? ये खोला जाएगा मेरठ में। कहाँ पे? मेरठ में खोला जाएगा। ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल सदस्य देश कौन है? तो उपयुक्त सभी, यानी बांग्लादेश भी नहीं है, उग्बो नहीं है, संयुक्त अरब अमीरात नहीं है, लेकिन इनमें से कोई देश जो कि ब्रिक्स देशों के स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल नहीं है। T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाला बल्लेबाज कौन है? T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन है? तो बल्लेबाज है ग्रिस गेल है। कौन है? ग्रिस गेल है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किस माह को पोषण माह के रूप में बनाने का निर्णय लिया गया है? तो ये निर्णय लिया गया था सितंबर में। कब? सितंबर में लिया गया है। ड्रग्स कंट्रोल जर्नल ऑफ इंडिया में कोविड-19 के खिलाफ दुनिया के पहले DNA वैक्सीन को मंजूरी दी है।
तो ये मंजूरी दिया है जैकब डी ने। कौन है? जैकब डी है। अभी हाल ही में श्रीनगर के डल झील पर किस बैंक ने फ्लोटिंग एटीएम खोला है? फ्लोटिंग एटीएम कौन बैंक ने खोला है? तो एसबीआई बैंक खोला है। कौन है? एसबीआई बैंक। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत के किस महीने के लिए संभाला, किस महीने भर संभाला है? तो अगस्त महीने तक। कब है? अगस्त महीने तक। भारत की मदद से किस देश में निर्मित मगदेछु जल विद्युत परियोजना के लंदन स्थित इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियर्स द्वारा ब्रोनल मेडल से सम्मानित किया गया है? तो भूटान। कौन है? भूटान है। भारत की भीम यूपीआई को अपने वाला पहला पड़ोसी देश कौन है? भारत की भीम यूपीआई को अपनाने वाला पहला पड़ोसी देश कौन है? तो ये पहला पड़ोसी देश है भूटान। कौन है? भूटान है। भारत आसियान देशों के लिए किस देश में मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन का निर्माण कर रहा है? तो इस निर्माण कर रहा है वियतनाम में। कहाँ? वियतनाम में। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए प्रबंधक निर्देशक एवं सीईओ कौन बने? इंडिया पेमेंट बैंक के नए प्रबंधक निर्देशक एवं सीईओ कौन बनाए गए हैं? तो जे बैक्ट रामू है। कौन है? जे बैक्ट रामू है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत सरकार ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो जापान है। कौन देश है? जापान है। टोक्यो ओलंपिक 2021 में इस बार कुल कितने नए खिलाड़ी पहली बार शामिल किए गए हैं? तो इसमें शामिल किए गए हैं 4 खिलाड़ी। कितने खिलाड़ी? 4 खिलाड़ी शामिल किए गए हैं। भारत के खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? भारत के खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसका ब्रांड एम्बेसडर है नितिन गडकरी है। कौन है? नितिन गडकरी। स्वतंत्रता दिवस 2021 की पूर्व संध्या पर किसे मरणोपरांत अशोक चक्र में सम्मानित किया गया है? तो इसमें सम्मानित किया गया है श्री बाबू राम को। किसको? श्री बाबू राम को। निम्नलिखित युद्ध अभ्यास जिसे भारत विभिन्न देशों के साथ मिलकर करता है उसे सम्मिलित किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, जो कि ए का ऑप्शन होगा इंद्र। इंद्र जो है जो रूस का है। कहाँ? रूस का है। बी का होगा 4, यानी बी का 4 है, जो कि जायद तलवार है जो संयुक्त अरब अमीरात को है। और सी का होगा 1, जो कि सी का 1 है, जो कि जायर अल बहर जो कि कतर का है। और डी का होगा 3, जो कि वज्र प्रहार रूस का है। कहाँ है? सॉरी, वज्र प्रहार कहाँ का है? रूस का है। महिला एशियाई फुटबॉल कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा? महिला एशियाई फुटबॉल कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका आयोजन होगा भारत में होगा। कहाँ? भारत में होगा। भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के 4 साल के कार्यकाल का वर्णन किस किताब में किया गया है? तो उस किताब का नाम है, ऑप्शन ए होगा रिलेक्टिंग रिकनोटिंग। को होगा रिकनोटिंग। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 पर आयोजित सम्मेलन का मेजबानी किस देश ने किया है? तो किस देश ने किया है? तो भारत ने किया है। किस देश ने किया है? भारत ने किया है। कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन है? तो तीसरी महिला है शिरीषा बंदला। कौन है? शिरीषा बंदला है। यूनेस्को को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में इंग्लैंड को किस शहर को हटा दिया गया है? इंग्लैंड के किस शहर को हटा दिया गया है? तो लिवरपूल को। किस? लिवरपूल को हटा दिया गया है।
एशिया विकास बैंक ने किस मेट्रो लाइन के विकास हेतु 500 एमएस का लोन स्वीकार किया है? तो वो बेंगलुरु मेट्रो है। कौन है? बेंगलुरु मेट्रो है। इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय मिलकर ग्रामीण विकास हेतु डाटा तैयार करने के लिए कौन सा पोर्टल तैयार किया है? तो वो पोर्टल का नाम है ए, ऑप्शन नंबर ए होगा युक्त धारा पोर्टल होगा। क्या होगा? युक्त धारा पोर्टल होगा। लाई हरोबा क्या है? लाई हरोबा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? लाई हरोबा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो मणिपुर में मनाया गया है। कहाँ पे? मणिपुर में मनाया गया है। नेशनल फिल्म अवार्ड्स ऑफ इंडिया के संग्रहण में किस फिल्म को शामिल किया गया है? तो उस फिल्म का नाम है पीके। कौन है? पीके, जो कि ऑप्शन डी में है। भारत के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क कहाँ है? भारत के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क कहाँ है? तो हर्बल पार्क है चमोली उत्तराखंड में। कहाँ है? चमोली उत्तराखंड में है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021 से 22 है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021 से 22 के अनुसार सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाला राज्य कौन है? तो गुजरात राज्य है। कौन है? गुजरात राज्य है। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य कौन है? सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य कौन है? तो मिजोरम है। कौन राज्य है? मिजोरम है। बजट 2021 से 22 के अनुसार भारत का राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत है? तो 6.8 है। कितना है? 6.8 है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 के अनुसार देश के शीर्ष उच्च शिक्षा स्थान कौन है? तो उच्च शिक्षा स्थान ऑप्शन बी आईआईटी मद्रास है। कौन है? आईआईटी मद्रास है। तो आज के क्वेश्चन यहीं पे समाप्त करते हैं।